देवी माँ से कहता, देखिए मैं आपको इतने अलग अलग नामों से पुकार रहा हूं, क्या आप इतने कठोर हो कि आते नहीं? यदि मैं अपनी माता को, माता रानी को, सारी जिंदगी मैंने तो माँ ही बोला, पहले मम्मी बोलता था कि मैंने तो एक ही नाम से पुकारा, वो तो एक ही आवाज में चली आती थी। अगर मैं बद्रीनाथ में था, गुफा में था, जंगल में था, अगर मैं माँ तक ये संदेशा लगाता अपनी जन्म की माता तक कि मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, आप आ जाइए, इन्होंने कितना समय लगाना था? उसी समय पति को छोड़, सबको छोड़ मैं जा रही हूं, यही करना था कि मैं जा रही हूं, मेरा पुत्र जो है मुझे याद कर रहा है। और ये माँ का हृदय होता है। इसी कारण माँ जो है, कभी भी कई बार घर में परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल होती हैं कि पति जो है राक्षस होता है। मतलब मानव प्रजाति में पैदा होकर स्त्री की जो विवाह है दानव के साथ हो जाता है, पर फिर भी वो छोड़ती नहीं, क्योंकि उसको होता है मेरे जो बच्चे हैं उनको मेरी अभी आवश्यकता है। जब तक मां को ऐसा रहता है कि मेरी संतान को मेरी आवश्यकता है, तब तक मां साथ में ही रहना चाहती है। जैसे ही मां को ऐसा प्रतीत होता है कि अब ये बच्चा खुश है, इसको मेरी इतनी आवश्यकता नहीं, फिर वो जीवन में एक कठिन निर्णय भी ले लेती है। ठीक ऐसा ही भक्ति में देवी मां के साथ होता है। जब तक मां को लगता है कि जो मुझे पुकार रहा है इसको मेरी इतनी आवश्यकता है कि मेरे बिना इसको अभी श्वास नहीं आ रहा, फिर आने में देर नहीं। नागा बाबा हमेशा यही कहते थे कि मां तो कहती है मैं आंचल फैलाए बैठी हूं, तुम एक बार पुकार कर तो देखो। जैसे वो भोजपुरी का वो है ना, करुण पुकरिया पे द्वारिका ना दूर बा, मेरे वीरना से बढ़कर नहीं कोई शूरबा। वो द्रौपदी कह रही हैं कि करुणा की पुकार है ये, मेरे कृष्ण जो हैं अवश्य आएंगे। फिर द्वारिका दूर नहीं है, फिर भगवान का दूर नहीं है।